स्वागत है आपका और एक वीडियो में तेरे भाई तेरे साथ के हैं लेट नाइट टॉक एपिसोड 3 में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अपना इम्पोर्टेंट है पर्सनल लेवल पे और सोशल लेवल पे भी। और इस टॉपिक को मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, इसको मैंने अलग अलग किताबों को नज़रअंदाज में रख के अपने नज़र में रख के और बहुत सारे वीडियो को एनालाइज करके ये मैं बना रहा हूँ, ये टॉपिक मैं बना रहा हूँ। मेल डोमिनेट बोल के, ये डोमिनेंसी बोल के ऑन सोशल लेवल या फिर ऑन अ फैमिली लेवल। और ये बहुत हद तक इम्पोर्टेंट भी है कि इस चीज़ को समझना उन लोगों को जो ये जानते हैं कि इसका डाउनफॉल हो रहा है, और इसका डाउनफॉल हो रहा है वो अच्छे में हो रहा है या बुरे में हो रहा है, ये अब खुद तय करो। मैं नहीं करता। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सब से। अगर आप मेल डोमिनेट सोसाइटी हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत मतलब चिंता बना रहे हैं। ये क्या होगा, मस्कुलिनिटी जो है, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के ऊपर, डाउनफॉल ऑफ मेल डोमिनेंसी या डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, सब के ऊपर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो मैं बहुत कुछ ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये मैं डेडिकेट करूँगा ना कि अर्ली 20s के उन बच्चों को, पर जो अपने लाइफ में बहुत आगे चले गए हैं, या 40 या 50 वाले अगर कोई देख रहे हों, तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आपने रिसेंटली आई हुई एक फिल्म के डायलॉग को तो सुना ही होगा, बहुत फेमस था। फेमस नहीं, ऑलमोस्ट बॉलीवुड का फिल्म ही था। और वो फिल्म थी स्त्री, जिसका सिक्वल भी आ रहा है। तो उसमें एक डायलॉग था, वो स्त्री कल आना, यहाँ कोई मर्द नहीं। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है, यहाँ कोई मर्द नहीं, ये बहुत हद तक आजकल के इस सोसाइटी में फिट बैठ रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, ये मैंने अपने मन से नहीं कुछ बता रहा हूँ। ये मैंने अलग अलग किताबों को ध्यान में रखते हुए और अलग अलग वीडियो को एनालिसिस करते हुए ही ये मैं बता रहा हूँ। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसका एविडेंस भी दूंगा इस वीडियो में, और आपके ऊपर छोड़ूंगा जो आप इसको किस हद तक लेते हो, या मेरी तरह आप इसको इग्नोर करते हो या न्यूट्रल मूड में लेते हो। ये सब आपके ऊपर है। पर मेन पॉइंट जो बात है यहाँ पे, टॉक्सिसिटी मतलब अब इस हद तक बढ़ गई है ना, जो मैं ये चाहता हूँ, चाहे मेल डोमिनेट सोसाइटी हो या फीमेल का हो, यहाँ बात डिस्क्रिमिनेशन की नहीं है, यहाँ पे बात टॉक्सिसिटी की है। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है टॉक्सिसिटी। मैंने क्यों कहा, देखिए समाज में हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोगों के जो पूर्वज थे वो बहुत सोच समझ के एनालिटिकल थे अपने विचारों से, अपने सोच से। और उन्होंने जो भविष्य था, जो जहाँ पे हम लोग आज बैठे हुए हैं और जो बात कर रहे हैं, वो पहले से उन्होंने तय कर लिया था जो क्या होने वाला है अगर मैं पुरुष प्रधान समाज बनाऊंगा तो, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होगा अगर इसका डाउनफॉल होगा तो। देखिए हम लोगों के अगर आप इतिहास को पढ़ोगे तो रानी लक्ष्मीबाई हैं, और क्योंकि मुझे यही नाम अभी फ़िलहाल याद है, और बहुत सारे हैं जो सावित्रीबाई फुले बोल के हैं, और इंदिरा गांधी हो गई, बहुत सारे हैं जिनके खालसा में भी बहुत सारे लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने टॉप कंट्रीब्यूशन दिया था अपने आज़ादी के टाइम में, देश के आज़ादी के टाइम में। पर यहाँ पे जो चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है आजकल के समाज में, यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिटवीन मेल एंड फीमेल। देखो अगर आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट को देखोगे या किसी भी हाई लेवल के एग्ज़ाम को देखोगे, द नंबर ऑफ़ ईयर्स में
जितने भी आप साल के अगर एनालिसिस करोगे तो लड़कियां बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं कंपेयर टू बॉयज़। तो इसका मतलब क्या हम लोग ये समझे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिटवीन मेल एंड फीमेल, या लड़कियां ज़्यादा समझदार है कंपेयर टू बॉय? नहीं, यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखना होगा। लड़के अपने कैरेक्टर, अपने सोच से थोड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं। वो अपने भले ही अपने अर्ली 20s या 15 में उन्होंने कुछ अच्छा ना कर पाया हो, पर इसी कुछ अच्छे ना कर पाने के कारण वो अपने आने वाले लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं, जिसमें वो सक्सेस होते हैं। और वहीं पे ये अपने आप को उस कैटेगरी में आन के रखते हैं जिसको समाज कहते हैं पुरुष प्रधान समाज, या सोसाइटी जिसको कहती है पुरुष पुरुष प्रधान समाज। जहाँ पे ये लड़कियाँ लोग जो हाई लेवल के रैंक लेके आते हैं या जो भी आप करते हो, वो वहाँ पे खड़ी नहीं उतरती, आप उनको नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं अपने उस अपने पर्सनल लेवल पे, क्योंकि उनके अपने नीड्स आ जाते हैं, सोसाइटी के नीड्स आ जाते हैं, उनके पर्सनल लेवल पे भी नहीं, मैं सोसाइटी की नीड्स ही कहूँगा। क्योंकि आप देखोगे किसी घर में अगर कोई बच्चा हो, कोई जहाँ पे एक लड़का एक लड़की हो, और वहाँ पे जितने लड़की के ऊपर मतलब जितना लड़के के ऊपर प्रेशर होता है उस पर्टिकुलर एज में 24-25 साल में, वहाँ पे लड़कियों के ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता उनके सेटलमेंट को लेके। तो और ये धारणा है, ये जो धारणा होती है, जो लड़के अगर ग्रेजुएशन कर लें तो उसको सेटल हो जाना चाहिए, उसको सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, एक ये भी बहुत मतलब अटपटा सा सोच है इस सोसाइटी का। क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर आप किसी स्कूल से डिग्रियां ले लो या कॉलेज से डिग्रियां ले लो या एक अच्छे या मार्क्स लाकर इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग या सीए या कुछ भी आप बन जाओ, वो आपको सक्सेस या सक्सेसफुल को नहीं दर्शाता। मुझे नहीं लगता जो दर्शाता है, दर्शाना चाहिए भी। क्योंकि सक्सेसफुल एट द एंड में वो होता है जो अपने लाइफ को लेके सीरियस होते हैं, जो अपने अर्ली 20 में ना कुछ अच्छा कर पाने का जो वो जिद रहता है वो आगे जाके वो खींच के लेके जाते हैं। और सक्सेसफुल का कोई एज नहीं होता, मैं ये कहूँगा इन द शॉर्ट। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेशन को लेके। देखिए, मैंने कहा जो चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, सोसाइटी में डोमिनेट करे सोसाइटी को, कोई भी प्रधान हो, पुरुष प्रधान हो या औरत या महिला प्रधान हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क तब पड़ता है जब जो भी डोमिनेट कर रहा हो वो टॉक्सिक लेवल हो जाए, उसका जो लेवल ऑफ थिंकिंग हो वो टॉक्सिक हो जाए। इसका क्या मतलब है? देखिए, आने वाले दशकों में जो भी हुआ है, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, आप देखोगे जो औरतों का एक्सप्लॉयटेशन या महिलाओं का या लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे हुआ है। जिसका नतीजा ये हुआ है, जो प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे, जो लड़कों और लड़कियों का बराबरी हो रही है, मतलब इक्वलिटी, उनको इक्वल में आके खड़ा किया जा रहा है। और इसका कहीं ना कहीं रीज़न हम खुद हैं। हम हमारे मर्द, हमारे जो पूर्वज थे, अभी रिसेंटली दस कुछ दशकों में जो हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा में, उन्होंने हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन किया है औरतों का। और ये एक्सप्लॉयटेशन अभी भी चल रहा है हाई लेवल पे। इस काम में अगर बात करूँ तो वो लड़के जो अपने दिन भर बिजी रहते हैं, उनका मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड करो, आप किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के एज के लड़के का मोबाइल देखो, लास्ट बेंचर, मैं ज़रूरी नहीं कहता लास्ट बेंचर, जिनके हाथ में मोबाइल है, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, उनमें एक कॉमन चीज़ आपको वो मिलेगी, पॉन्ड। ये कॉमन चीज़ है जो उनके मोबाइलों में आप आराम से पालोगे। और ये चीज़ जब आप पाओगे
तो आपको ये चीज़ समझना होगा, आसानी से समझा जा सकता है जो ये कितना हाई लेवल पे टॉक्सिक क्रिएट करेगा आने वाले सोसाइटी में। क्योंकि जब मैं ये बात कह रहा हूँ ना, देखो, जो कुछ दशकों में जो हमारे पेरेंट्स जो हुए हैं, जिनकी माइंड में टॉक्सिक बैठा हुआ है, जो थिंकिंग प्रोसेस है उनका टॉक्सिक लेवल पे हो चुका है, वो अपने जो बच्चे हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां हों, उनको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या कर पाया है। अपने अतीत में वही बच्चे जो आगे जाते हैं, तो उनका जो फिर वही है, जो उनका जो फैमिली ट्री होगा, उसका थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग क्या होगा। मैं नेगेटिव में नहीं जाता हूँ, मैं पॉजिटिव में ही जाता हूँ। चलो मान लिया अच्छा ही निकल रहा हो, पर क्या लड़कियों के भी केस में यही होता है? मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर आप इमोशनल लेवल पे देखोगे तो एक लड़के से ज़्यादा इमोशनली वीक अगर होता है कोई, तो वो लड़कियां होती हैं। उनके जो अर्ली 20s में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, वही वो उनकी लाइफ वे ऑफ थिंकिंग हो जाती है आने वाले उनके ज़िंदगियों के लिए। और जब मैंने ये वर्ड कहा उनके, मतलब अगर आप किसी भी बच्चे को देखे हुए जो उसका आपका कॉमन चीज़ है उनके मोबाइलों में मिलेगा, वो होगा मोबाइलों में मिलेगा वो होगा पोर्न। तो ये जब मैंने कहा तो ये बहुत चिंता के विषय है। ये मैंने मतलब ये नॉर्मल नहीं है। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं, या कुछ आप वीडियो भी आप देख लोगे भूम बम के, मैंने उनके मतलब एक तो उसका एब्यूसिव वे, मैं उसका रोस्ट नहीं कर रहा, मैं उसका जेन्युइन रिप्लाई दे रहा हूँ उन लोगों के फैंस को, मैं बता रहा हूँ। और वो उनके वीडियो में मैंने कहीं सुना था जो ये तो पोर्न है, पोर्न देखना नेचुरल है। मुझे नहीं लगता है नेचुरल है कोई भी एंगल से। क्योंकि अगर आप राजा महाराजाओं के टाइम में थोड़ा पीछे जाओगे तो उन लोगों के उस टाइम में ना ये सब टेक्नोलॉजी था, और वो औरतों को ना उस लेवल पे नहीं देखते थे जिस लेवल पे आजकल के लड़कियां, सॉरी जिसका लड़कियां नहीं, अभी लड़कियों को साइड रखिए, जिस जिस काल में आजकल के लड़के देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहे हैं, तो मैं लड़कों को ही कटघरे में लेके आऊँगा, अभी लड़कियों को दूर ही रखिए। तो पुरुष प्रधान की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, जिस तरीके से जो हम लोगों के राजा महाराजा थे, जो हम लोगों के पूर्वज थे, जो औरतों को देखते थे, क्या आज भी उसी नज़रिए से देखा जाता है? नहीं देखा जाता है। किसी भी एंगल से उस तरीके से नहीं देखा जाता है। अगर आप पोर्न को अगर आप यूज करते हो, जो कि ऑब्वियसली यूज कर ही रहे होगे, 100 में से 90%, 99% लोग यूज़ करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे हमारे खुद के पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अगर आप देख रहे हो तो आपके खुद के पेरेंट्स भी क्यों ना हो, कहीं ज़रूर देखे होंगे। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इससे मैंने ये कहना चाह रहा हूँ, जो लेवल ऑफ थिंकिंग यहाँ पे टॉक्सिक जो लेवल ऑफ थिंकिंग जो क्रिएट हो रही है ना, मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। क्योंकि आप जब ऐसा चीज़ देखोगे, फोन आप जब भी आप सर्च करोगे तो उसमें क्या ऑप्शन रहता है, माँ को लेके, बेटियों को लेके, बहनों को लेके, और इसी के इर्द गिर्द जो उनका सर्च लेवल जो होता है आपको दिखाई देगा, ये दिखाई देंगे, आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हो, जो भी ये चीज़ देख रहा हो या देखते हैं, वो किस टाइप का इमेज क्रिएट कर रहे होंगे, या तो अपने या तो किसी और के। और जब ये क्रिएट करते हैं तो अगर वो मेंटली वीक है, क्योंकि अगर वो देख रहा है तो ऑब्वियसली वो मेंटली वीक ही है, मैं उसको मेंटली वीक ही मानूंगा। और जब इस सब में वो एंटर कर रहा है तो वो कैसा एक सोसाइटी क्रिएट करेगा आगे जाके। अगर वो कुछ भी बन जाए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम को क्लियर करके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठ जाए,
या कुछ सरकारी नौकरी कर ले या किसी बैंक में जाए या सीए करे या कुछ भी करे, इकोनॉमिक या फाइनेंस, उसका वे ऑफ थिंकिंग तो वही रहेगा ना लड़कियों को लेके। हाँ ठीक है यार, लड़कियाँ ये होती हैं ऐसे, यही बोलेगा। अरे ठीक है यार, लड़कियाँ आज एक बंदी को बता लिया, कल दूसरे को बता लूँगा, छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो वो चीज़ होती है ना, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस एज में वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल या बिटवीन बॉय एंड गर्ल, बिटवीन ए लवर होना चाहिए, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है। और यही एक चीज़ है जो समाज का, जो पुरुष प्रधान समाज जो टैग है, उसको बर्बाद करने के राह पे है। और ये बर्बाद हो रही है दिन से दिन, और वो दिन दूर नहीं जहाँ पे मैं इसका डाउनफॉल भी देखूँगा। मुझे वो भविष्य दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये जो पुरुष प्रधान समाज का जो वो टेक लेके चलते हैं, वो अपने आप को नीचे पाएंगे। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। देखो, नेचर हमेशा अपने आप को उसको ढूंढता है, जो प्रकृति होती है। तुमने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को तो देखा ही होगा। अगर तुम नहीं जानते तो इसका साफ सीधा मतलब ये है, अगर तुम किसी काम में इनकेपेबल हो तो तुम्हारे कंपैरिजन में प्रकृति उसको खड़ा करेगा जो तुमसे वे लाख गुना बेटर हो या तुमसे कुछ हद तक बेटर हो। इसका मतलब ये है कि ये, क्योंकि अगर आप देखोगे, क्योंकि पहले आप हल्के से आप थोड़ा एनालाइज खुद करो ना अपने तरीके से। अगर तुम देखोगे आज़ादी से पहले वहाँ पे मेल डोमिनेट था, ठीक है, और वहाँ पे ये एक सारी ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ होगी अपने लेवल पे, मुझे उतना आइडिया नहीं, पर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जहाँ पे एक चीज़ को, एक औरत को या एक महिला को पूरा नग्न दिखाई दे और उनका वे ऑफ थिंकिंग को टॉक्सिक करे। पर जब तुम अभी को देखोगे तो तुम देखोगे इस बीच में क्या आया, मेल और फीमेल इक्वलिटी पोजीशन पे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी के द्वारा, या बहुत पहले से भी की जाने वाली कांग्रेस पार्टी के भी द्वारा एक बहुत अच्छा सा स्लोगन था, जहाँ पे बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश के राह पर उनको ले जा रहे हैं। और ये बहुत हद तक सही भी है। उस वे पे जहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, भले ही कुछ लेवल तक सक्सेसफुल हुआ हो, आने वाले वक्त में यह हाई लेवल पर सक्सेसफुल होगा। क्योंकि आप कंपेयर करोगे मेल और फीमेल में, तो जहाँ पे इक्वलिटी की बात आती है तो फीमेल ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं कंपेयर टू मेल। अगर आप किसी भी सिचुएशन पे हो या कोई भी ऑफिस या बैंक या किसी भी आप जॉब में हो, तो वहाँ पे देखोगे जो फीमेल टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टेंस का जो होता है, मेल में नहीं होगा, बहुत कम होगा। और यही बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा, मतलब आपको, मतलब मेल को धुतकार दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहाँ पे उनको ही ज़्यादा वैल्यूएबल या वैल्यू दिया जाएगा, वैल्यूएबल मानेगा, जो उनके रूल एंड डिसिप्लिन को ज़्यादा एक्सेप्ट करे, जो कि औरतें ही ज़्यादा करती हैं। हाँ, तो ये मैं वहाँ था, मैं था, वो दिन दूर नहीं जहाँ पे ये पुरुष प्रधान वाला जो टैग है वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय होते हुए या इसका डाउनफॉल होते हुए मुझे दिख रहा है। भविष्य दूर नहीं है, शायद 100 साल या 150 साल लग जाए, और मुझे नहीं लगता इतना टाइम भी लगेगा। क्योंकि जहाँ इक्वलिटी अभी आ गई है तो ये मतलब क्या, मतलब यहाँ पे मैं अभी पहले भी ये वर्ड बताया था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी इसमें आगे रहे, मेल हो या फीमेल हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है टॉक्सिक लेवल ऑफ थिंकिंग उस जो सिंहासन है
प्रधान का, समाज पुरुष प्रधान या महिला प्रधान या जो भी हो, वहाँ पे टॉक्सिक लेवल ऑफ थिंकिंग का वर्चस्व या बोलबाला ना चले। और जब मैं ये कह रहा हूँ ना, ये बहुत इसका अगर मतलब किसी को मैं अगर पॉइंट आउट करूँगा या किसी को मैं जिम्मेदार मानूंगा तो वो मर्द को ही मानूंगा, मैं उस पुरुष को ही मानूंगा, हम लोग को ही, जिसमें मैं भी आता हूँ, नो डाउट। क्योंकि रीज़न ये है ना, हम लोग जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किए हुए हैं अभी या कर रहे हैं महिलाओं को या महिलाओं का, तो उसमें प्रकृति जो है आपको समझना होगा। जो आप हो, जो मर्द हैं, उनका 50% औरत होते हैं। अगर आप किसी औरत को इज्जत दे रहे हो या उसको अपना रहे हो, चाहे अपनी बीवी का या वाइफ को लेके अपना रहे हो, या आप किसी दूसरे बहनों को या माताओं को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप अपना 50% एक्सेप्ट करते हो। यह प्रकृति के द्वारा जो आप बने हो, जो पुरुष हैं, मतलब इन शॉर्ट में क्या कहना चाहता हूँ, सिंपल है। अगर जो साइंस स्टूडेंट है, मैं उनके लिए जो वो लोग हैं साइंस स्टूडेंट जो है, सॉरी, मैं उनको भी बताऊंगा, और जो नॉन साइंस स्टूडेंट है मैं उनको भी बताऊंगा जो ये क्या मैं बता रहा हूँ। मान लो तुम लोग जो साइंस स्टूडेंट है, फर्स्ट हम लोगों ने तो वो चीज़ सुने ही होंगे जो एक्स और वाई क्रोमोसोम। जब आप कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसमें से 50% क्रोमोसोम माँ का होता है और 50% क्रोमोसोम उनके पिता का होता है। और ये जब होता है तो आप 50% कॉर्पोरेट डीएनए के बेसिस पे तो करते ही हो, थिंकिंग लेवल पे भी कैसे कर रहे हो। अगर आप अच्छे ढंग से, आपकी परवरिश, आपकी वे ऑफ थिंकिंग टॉक्सिक नहीं है, जो मैंने पहले इस वीडियो में बता रखा है, उस टाइप की थिंकिंग नहीं है, आप अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और अपने चिल्ड्रेन को भी एक अच्छी थिंकिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, तो आप 50% कोऑपरेट कर रहे हो उस समाज को जो आगे जाके, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, आगे जाके कोऑपरेट करेंगी इस समाज को। अपना 50% दे रहे हो, योगदान कर रहे हो कंपेयर टू फीमेल। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा अपने इस वीडियो में, मैं पुरुष को कटघरे में रखूँगा। अगर पुरुष का वे ऑफ थिंकिंग इस टाइप का हो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में, तो किस टाइप का परवरिश देगा अपने बच्चों को। चलिए, अगर आपने अच्छा परवरिश दे भी दिया, ये इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। इस वीडियो के बाद मैं बनाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 लोगों में से 10 सक्सेसफुल लोग हैं और बाकी सब अनसक्सेसफुल हैं, तो एट द एंड में वो 100 के 100 अनसक्सेसफुल कैटेगरी में आते हैं। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो ये बात मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि आपको ये समझाने के लिए कि अगर आप कितना भी कोऑपरेट करो, अगर आप 10% मतलब आपका 50% आप अच्छे दे रहे हो, तो वो 50% जो माँ है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसका वे ऑफ थिंकिंग आप अच्छे दे रहे हो। आपका बच्चा जहाँ पे जा रहा है, स्कूल कॉलेज जहाँ पे, वहाँ पे जो दूसरे बच्चे या उसके दोस्त मिल रहे हैं, वो किस लेवल ऑफ थिंकिंग का क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे एट द एंड में बहुत कुछ है जो ना कि उस बच्चे के लाइफ को आने वाले, वो बच्चा जो सोसाइटी का एक माइंड बनेगा, क्योंकि एक सोसाइटी का वो एक अंग ही बनता है हम लोग के। जो भी हो, चाहे आप किसी के भी बच्चे को ले लो, हम लोग ही देख लो, हम लोगों का माइंड से देख लो। अगर हम अपने माइंड को लेके, अपनी बातों को लेके, अपने सोसाइटी के अंदर में कुछ भी कॉर्पोरेट करते हैं, तो इसका श्रेय हम लोग के माता पिता को ही जाता है, ना कि हमारा। क्योंकि हमारे अंदर 50% मॉम का है, 50% पापा का है।
तो हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा कुछ है ही नहीं। प्रकृति अपने आप को हमेशा कंट्रोल में रखती है। अगर आप प्रकृति का एक्सप्लॉइट करोगे तो प्रकृति आपके अगेंस्ट में उसको खड़ा करेगा। इस बात को समझ लीजिए, उसको खड़ा करेगा जो आपसे ज़्यादा कैपेबल हो। भले ही आपसे मतलब भले उनके प्रकृति के नीड के अकॉर्डिंग कम हो, पर आपसे अगर ज़्यादा कैपेबल है तो प्रकृति उसी को चुनेगा। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट थ्योरी यहाँ इसी के ऊपर बेस्ड है। चाहे तो यहाँ पे मुझे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा अभी भी कहा, और मैं चाहता हूँ उन सब लोगों को जो मेरा ये वीडियो देख रहा हो और एट द पॉइंट में जो मैं डिबेट करना चाहता हूँ, मैंने अपना बात रखा और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपना बात रखो और एट द एंड में उस पॉइंट पे आओ जहाँ पे हम लोग ये चीज़ क्रिएट कर लें और ये चीज़ समझ सकें जिसका सॉल्व आउट कैसे हो। मुझे तो अपने लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पुरुष प्रधान हो या औरत प्रधान समाज हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है जो भी उस सिंहासन पर बैठे हैं उसका लेवल ऑफ माइंडसेट टॉक्सिक ना हो, क्योंकि अगर वो ऐसा होता है तो वो समाज के लिए और पूरा आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा, क्या कहूँ, मतलब चिंता का विषय होगा और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ उस टाइप का होगा। तो वंडर वुमन टाइप। खैर इस बातों को मैं किसी भी मतलब फिल्म से या ये से जो भी हो कंपेयर नहीं करूँगा। मैं एक नॉर्मल सा बात को रखना चाहता था और मैंने अपनी शायद अच्छे ढंग से आई होप मैंने अपनी बातों को रखा हो। मैं चाहता हूँ इसका क्या सॉल्यूशन हो, जो भी देख रहे हैं वो अपनी बातों को रखें। और प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो के माध्यम से ही मतलब आप कोशिश कीजिए इस वीडियो के माध्यम से, मतलब इसके कमेंट सेक्शन में आप जाके आप इस बातों को रखो, ना कि इनडायरेक्ट कहीं से भी मतलब XYZ तरीके से आप मेरे को इस बातों को मतलब बोलने की कोशिश करें, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। तो आप कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा। आपका सबका स्वागत है। और इसका सॉल्व आउट कैसे करें मैं चाहता हूँ आप अपने अपने ढंग से सोचो, और इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, मेल टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के ऊपर क्या मैंने अपनी बातों को गलत ढंग से तो नहीं रखा। जो भी XYZ आपकी बातों हो, मैं आपकी सारे बातों को स्वागत करूँगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, सबको खुश रखिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेट नाइट टॉक के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, हम होंगे कामयाब।